अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा मौजू है ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल मसल वाहिद है और इसकी जमा है ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल मसल को मकूला, हकायत या कहावत भी कहा जाता है। कोई भी ऐसा जुमला, फ़िक्रा, शेर या मिसरा जो ज़िंदगी के किसी अखलाकी या रूहानी उसूल या हकीकत को वाज़े अंदाज में बयान करे, उसे ज़रबुल मसल या कहावत कहा जाता है। ज़रबुल मसल में ज़िंदगी का कोई ना कोई अखलाकी या रूहानी पहलू ज़रूर होता है और यह ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ होता है। क्लास 9 के बोर्ड के उर्दू के पेपर में 5 नंबर का एक लाजमी सवाल शामिल किया जाता है, जिसमें या तो आपने गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिखना होता है या आपने ज़रबुल अमसाल को दुरुस्त और मुकम्मल करके लिखना होता है। ज़रबुल मसल की एक ख़ास बात यह है कि मुहावरे की तरह आप ज़रबुल मसल के किसी लफ्ज़ को तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए बोर्ड के पेपर में आप इस सवाल को हल करते हुए जब ज़रबुल मसल को मुकम्मल करके लिखते हैं तो याद रखें कि आपने ज़रबुल मसल को मुकम्मल करते हुए वही लफ्ज़ लिखना है जो कि उसका असल लफ्ज़ है, ताकि आपको उसके पूरे नंबर मिल सकें। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए इंतहाई ख़ास और इंतहाई अहम चंद ज़रबुल अमसाल का इंतखाब किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यकीनी तौर पर आप क्लास 9 के बोर्ड के पेपर में ये जो 5 नंबर का सवाल है इसको हल करने के काबिल हो जाएंगे और आप पूरे 5 नंबर हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी पहली जो ज़रबुल मसल है वो है आदमी का शैतान आदमी है। इसका मतलब यह है कि इंसान जो है वो इंसान से ही धोखा खाता है। दूसरी ज़रबुल मसल है गरीब की जोरू सब की बाबी। गरीब की जोरू सब की बाबी, इसका मतलब यह है कि गरीब पर ही सबका जोर चलता है। नंबर 3, कम ख्वाब में टाट का पैबंद। कम ख्वाब एक कीमती रेशमी कपड़ा होता है और टाट का आपको पता है कि ये एक मामूली सा एक बोरिया होता है। तो कम ख्वाब में टाट का पैबंद लगाना, पैबंद का मतलब है जोड़। इसका मतलब यह है कि कोई बेजोड़ काम करना और किसी बरतर को किसी कमतर के साथ मिलाना। आप एक कीमती रेशमी कपड़े के साथ एक बोरी के एक कमतर दर्जे के टाट का पैबंद लगा देते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इसको कहते हैं कम ख्वाब में टाट का पैबंद। जब कोई ऐसी मिसाल देनी होती है कि जहां पर कोई जोड़ ना बनता हो तो वहां पर यह कहावत बोली जाती है, कम ख्वाब में टाट का पैबंद। नंबर 4, फकीर की सूरत सवाल है। इसका मतलब यह है कि फकीर जो होता है उसको देखकर ही, उसकी सूरत को देखकर ही पता चल जाता है कि ये फकीर है, ये मांगने वाला है, उसकी सूरत से जाहिर हो जाता है। नंबर 5, बात खटाई में पड़ गई। जब कोई बात जो है उसका कोई नतीजा ना निकले और वो इल्तवा में पड़ जाए तो वहां पर ये ज़रबुल मसल बोली जाती है, बात खटाई में पड़ गई। नंबर 6, पाक रहो बेबाक रहो। नंबर 7, तुखम तासीर सोहबत का असर। इसका मतलब यह है कि बीज या तुखम का भी असर होता है और इंसान पर सोहबत का भी असर जरूर होता है। तुखम तासीर सोहबत का असर। नंबर 8, दिल को दिल से राह होती है। दिल को दिल से राह होती है। नंबर 9, सूरत ना शक्ल बाढ़ से निकल। इसका मतलब यह है कि जब आपने किसी को बदसूरती की वजह से तंज करनी हो, बदसूरती की वजह से आपने तंज का सहारा लेना हो तो वहां पर यह ज़रबुल मसल या कहावत बोली जाती है, सूरत ना शक्ल बाढ़ से निकल। नंबर 10, काजी के घर के चूहे भी सियाने। काजी के घर के चूहे भी सियाने। 11वें नंबर पर है सूत न कपास
जुलाहे से लठम लट्ठा। ये ज़रबुल मसल उस मौके पर बोली जाती है जब आप कहीं पर बेबुनियाद बात कर रहे होते हैं, आपके पास उस बात की दलील के लिए या उसके लवाजमात आपके पास नहीं होते और बिला वजह आप वहां पर झगड़ा कर रहे होते हैं, उस पर बहस कर रहे होते हैं, तो वहां पर यह ज़रबुल मसल बोली जाती है कि सूत ना कपास जुलाहे से लठम लट्ठा। नंबर 12, जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाइए। इसका मतलब यह है कि इंसान को अपनी हैसियत, अपनी ताकत और अपनी बिसात के मुताबिक ही काम करना चाहिए, जितना काम करने की उसमें सकत और ताकत है। जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाइए। नंबर 13, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब यह है कि इंसान जो है वो बार बार एक ही तरह से धोखा नहीं खाता, किसी को बार बार एक ही तरह से धोखा नहीं दिया जा सकता। नंबर 14, ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो, यानी अवाम की ज़बान पर जो बात होती है उसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर होती है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। आंख ओझल पहाड़ ओझल। नंबर 16, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब यह है कि दोहरा फायदा होना। आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 17, चील के घोंसले में मांस कहां। इस ज़रबुल मसल का मतलब यह है कि जो ज्यादा खर्च करने वाला फजूल खर्च इंसान होता है उसके पास माल जमा नहीं होता। चील के घोंसले में मांस कहां। नंबर 18, एक अनार 100 बीमार। यह ज़रबुल मसल उस वक्त बोली जाती है जब चीज एक हो और उसके तलबगार ज्यादा हों, तो वहां पर यह कहावत बोली जाती है, एक अनार 100 बीमार। नंबर 19, हिसाब जो जो बख्शिश 100। हिसाब जो जो बख्शिश 100। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अब यहां पर आपको इसको याद रखने का तरीका यह है कि अगर आप इन ज़रबुल अमसाल को देर तक याद रखना चाहते हैं तो इनको समझ कर याद करें, इनके अल्फाज और मतलब को समझ कर याद करें, फिर आपको ये लंबे अरसे तक याद रहेंगी और आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। यहां पर देखें, इसको याद करने का तरीका यह है कि यहां पर लफ्ज टहनी है और टहनी जो है दरख्त की टहनी या शाख, उसकी नशोनमा होती है, वो फलती फूलती है, तो इसके साथ आ गया फलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। नंबर 21, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तवेले की बला बंदर के साथ। तवेले की बला बंदर के साथ, यानी कसूर किसी और का होना और सजा किसी और को मिल जाना, उस वक्त ये बोलते हैं तवेले की बला बंदर के साथ। नंबर 23, मारू घुटना फूटे आंख। यह कहावत या ज़रबुल मसल उस वक्त बोली जाती है जब हम कोई बेजोड़ काम करते हैं, बेजोड़ और बेतुका काम। कहां घुटना और कहां आंख। मारू घुटना फूटे आंख। नंबर 24, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को। बरेली जो है ये हिंदुस्तान का एक शहर है जहां पर बांसों का जो कारोबार है, बांसों की जो पैदाइश है वो कसरत से होती है। तो अगर कोई आदमी जो है वहां जहां पर पहले ही एक चीज जो है वो कसरत से है, वहां पर अगर कोई इंसान जो है वही चीज लेकर जाए तो उसको उस चीज का उतना फायदा नहीं होता और उसकी उतनी कदर नहीं होती। तो ये कहावत इस तरह है, उल्टे बांस बरेली को। नंबर 25, बासी कड़ी में उबाल आया। बासी कड़ी में उबाल आया। नंबर 26, बिल्ली के बागों छींका टूटा। बिल्ली के बागों छींका टूटा। ये उस वक्त बोलते हैं
जब अचानक से किसी को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके मिलने की तवक्को ना हो, तो ऐसी चीज जब मिल जाए, किस्मत से मिल जाए, तो उस मौके पर बोलते हैं बिल्ली के बागों छींका टूटा। नंबर 27, शेखी और 3 काने। शेखी और 3 काने। नंबर 28, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, यह ज़रबुल मसल उस वक्त बोलते हैं जब घर के बड़े जो हैं वो तो बड़े आलिम फाजिल हों, पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके जो घर के जो बाकी अफराद हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो अनपढ़ रह जाएं और वो इल्म हासिल ना कर सकें, तो उस वक्त बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। नंबर 29, आप आए बाग आए, यानी आपके आने से हमारी किस्मत खुल गई, हमारे बाग खुल गए। आप आए बाग आए।